हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, आप लोग से फिर से एक विनंती है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य किया करें दोस्तों। इससे हमें कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है और आप लोग के साथ की मुझे ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई राय हो, कोई कहानियाँ हो, तो मुझे आप भेज सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आपकी कहानियाँ अवश्य डालूँगा। दोस्तों, इतनी हेल्प आप ज़रूर करिए, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें दोस्तों। इसमें कुछ भी आपका घाटा होने वाला नहीं है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है शैतान देवता। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सुंदर प्रकृति से भरा हुआ, चारों तरफ हरियाली, जैसे कि स्वर्ग धरती पर उतर आया है। ऐसी छटाती वहाँ की कल कल करती नदियाँ, सुंदर सुंदर वन, जीव जंतु और तरह तरह के अदृश्य चीजें और पुरातत्व चीजों से यह भूमि भरी हुई थी। इसी भूमि पर रहता था ठाकुर हलदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर हलदर की हवेली इस नगर में थी, जहाँ पर सभी लोग उसकी बहुत ही इज्जत किया करते थे, क्योंकि था ही ऐसा। ठाकुर हलदर सिंह से अंग्रेज भी लोहा नहीं ले पाए। चारों तरफ अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, मगर ठाकुर हलदर सिंह की हवेली पर कब्जा ना कर सके, क्योंकि ठाकुर हलदर सिंह के पास अपनी एक फौज थी। अंग्रेजों ने बस उससे इतना ही कहा कि आप जितना भी हो सके ब्रिटिश सरकार की हेल्प किया करें। ठाकुर हलदर सिंह ने कहा, ठीक है, इतना आप याद रखिए कि यह हवेली और यहाँ की सत्ता पर मेरे पूर्वज शासन करते आए हैं। आप लोग अपनी मर्यादा में रहेंगे तो मुझे भी आपसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर हलदर सिंह ने अंग्रेज अफसरों से कहा। अंग्रेज अफसर चल दिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अब कहानी के मोड़ की तरफ। एक समय की बात है, ठाकुर हलदर सिंह की बेटी तानिया, जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी पत्नी थी तारा और एक बेटा था जोगिंदर। दोस्तों, बस इतना ही परिवार था। ठाकुर हलदर सिंह की बेटी ने एक ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया था जो तांत्रिकों के लिए, ओझाओं के लिए और बड़े बड़े मांत्रिकों के लिए एक विषय था। दोस्तों, वह एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुई थी, उसकी नाभि के नीचे एक लाल तिल था। कहते हैं, तांत्रिक लोगों का ये कहना था, अगर उसकी सिद्धि की जाए और उससे मदद ली जाए तो वह ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अमृत की सिद्धि। हाँ दोस्तों, अमृत की सिद्धि। ऐसी लड़की थी वह, लाखों में करोड़ों में कभी एक ही लड़कियां ऐसी पैदा होती हैं। तांत्रिक ओझाओं के चारों तरफ यही चर्चे चलते थे, किसी तरह ठाकुर हलदर की अगर बेटी हाथ लग जाए तो हम सब माला माल हो जाएंगे। दिन रात ठाकुर के बंगले के, हवेली के चारों तरफ तांत्रिकों के और ओझाओं के चक्कर लगा करते थे। ठाकुर को एक दिन उनके राज पुरोहित ने बताया, ठाकुर साहब, आपकी बेटी जो तानिया है ना, उसके ऊपर काफी तांत्रिकों की और ओझाओं की नजर है। वह इसे किसी गलत काम में यूज करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ, या तो आप अपनी बेटी को शहर में भेज दें कहीं दूर, या तो उसकी निगरानी बढ़ा दें, वरना मुझे तो लगता है किसी दिन कोई अनर्थ ना हो जाए। राज पुरोहित ने कहा। ठाकुर हलदर ने कहा, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखे।
अगर किसी ने ऐसी जरूरत की तो उसकी आंखें निकलवा दूंगा। राजपुरोहित चुप हो गए। वह समझ गए कि ठाकुर हलदर अपने दौलत का और शोहरत का घमंड कर रहे हैं। यह इनके लिए ठीक नहीं है। वह चल दिए। थोड़े दिनों के बाद एक तांत्रिक जिसका नाम त्रिकाल था, वह काफी सिद्धियां प्राप्त कर चुका था। उसने जब सुना कि ठाकुर हलदर की बेटी तानिया, जो कि ऐसे नक्षत्र में पैदा हुई है, वह उसे मिल जाए तो उसकी वह सिद्धि पूर्ण हो जाएगी जिसके लिए उसके बड़े बड़े पूर्वज और गुरु प्राण त्याग चुके थे। वह सिद्धि इस लड़की के जरिए ही पूरी हो सकती थी। वह उस पहाड़ियों में आके एक गुफा थी, उसमें रहने लगा। जब वह उस गुफा के अंदर घुसा तो देखता क्या है कि एक विशाल पत्थर की मूर्ति, काली कलूटी, जिसके दांत पहाड़ थे, आंखें अंगारों के जैसी थीं। वह उस मूर्ति को देखकर नतमस्तक हो गया। उसने कहा, शैतान देवता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और आज से मैं आपका सेवक हूँ। मैं जान गया कि सदियों से आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब मैं आपके इस मंदिर पर सदा बलि चढ़ाता रहूँगा और आपको प्रसन्न रखूँगा। कृपया करके शैतान देवता, मेरे मन में जो मुराद है उसे आप जरूर पूरी करवा दे। मैं आजीवन आपका मुरीद रहूँगा। शैतान देवता की कृपा हो गई और एक दिन तांत्रिक त्रिकाल ने अपने चेलों से कहा, सुनो, गांव के आसपास चक्कर लगाते रहो और पता करो कोई ऐसी महिला जो उनकी हवेली में जाती हो और काफी करीबी हो। ऐसी कोई अगर महिला मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चेलों ने कहा, गुरुदेव ठीक है, हम कोशिश करते हैं। त्रिकाल ने कहा, कोशिश नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से उसकी लड़की यहाँ चाहिए, वरना तुम सबका मैं सर्वनाश कर दूंगा। मैं नहीं तो तुम भी नहीं। चेले घबरा गए। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, हम आपका यह काम अवश्य करेंगे। और चेले हाट बाजारों में रूप बदल के तरह तरह से भेद निकालने लगे कि कोई ऐसी महिला या ऐसा कोई नौकर मिल जाए जो उस महलों में जाता हो और उसकी लड़की के काफ़ी करीब हो। एक दिन एक चेले की नज़र एक दाई पर पड़ी जो बच्चा जनवाती थी। लोगों के घरों में जिनके यहाँ बच्चा होने वाला रहता था, वह उस काम को किया करती थी। चेले ने सोचा, अरे यह तो दाई है, यह तो लोगों के घरों में जाती है, बच्चा जनवाती है, इससे काम हो सकता है। तब चेले ने दाई को रोक के पूछा, दाई माँ कैसी हैं, प्रणाम। अरे महाराज, भला आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? दाई ने कहा, नहीं, आप मेरी माँ समान हैं, इसलिए आपको तो प्रणाम करना बनता ही है। मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो? दाई माँ ने कहा, आप संत हैं और मैं भला एक छोटी मोटी नौकरानी बच्चा जनवाती हूँ, आप मुझे प्रणाम करके क्यों नरक में डाल रहे हैं? नहीं नहीं, चेले ने कहा और वह खुशामद करने लगा। उसने कहा, दाई माँ आप क्या करती हैं? बेटे मैंने तो कहा ना कि मैं बच्चा जनवाती हूँ। आसपास के गांव में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, इसके लिए लोग मेरी ही मदद लेते हैं और मेरे पूर्वज भी यही काम किया करते थे। अच्छा, तो आपने ठाकुर साहब के यहाँ पे भी, ठाकुर हलदर सिंह के यहाँ पे भी कोई ना कोई तो बच्चा कभी ना कभी जनवाया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनकी जो बेटी है ना तानिया, उसको मैंने ही जनवाया था और मेरी ही मदद से वह माँ की कोख से बाहर आई। यह सुनकर चेला खुश हो गया। उसने कहा, दाई माँ पहले आप ये बताएं कि आप कितना पैसा कमा लेती हैं? दाई माँ ने कहा, अरे महाराज, क्या देंगे ये लोग मुझे? थोड़ा सा आटा दाल चावल और कभी कुछ थोड़े से पैसे, बस इसी में गुजारा करते हैं। ये बड़े लोग खाली ना देखने के हैं, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। ये भला इतना थोड़ी दे देंगे कि बैठ के 1 साल खा ले।
अच्छा, बड़ी दुख भरी परिस्थिति है दाई माँ आपकी। चेले ने कहा, महाराज अब जो था आपको बता दिया। अब ये बताइए, आपने किस कारण से मुझे रोका है? कुछ तो वजह होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये बाल मैंने ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं किए महाराज। बताइए, कुछ आप कहना चाहते हैं? आपके घर में भी कोई महिला है क्या जो पेट से है? तब चेले ने कहा, अरे माँ, भला हम साधु और सन्यासी कहाँ गृहस्थ में रह सकते हैं, लेकिन एक काम है आपसे। अगर वह काम आप कर दें तो आप माला माल हो जाएंगी, फिर आपको यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाई चौंक गई, बोली, महाराज ऐसा कौन सा काम है जिससे मैं दौलतमंद हो सकती हूँ? दाई माँ सुनो, आपकी दो बेटियाँ भी हैं ना जो शहर में हैं और काफ़ी परेशान हैं। उनके घरों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। वह भी पाई पाई के लिए तरसती हैं। भला मैं बुढ़िया थोड़ा बहुत कमा के उन्हें भेज देती हूँ, उनके पति तो कुछ करते नहीं हैं। बहुत परेशान हैं मेरी दोनों बेटियाँ। गरीब का तो जन्म लेना ही बेकार है। चेले ने कहा, दाई माँ आप चिंता न करें और मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, खाली आप इतना काम करिए। कहिए महाराज, कहिए, जल्दी कहिए। आप चलिए मेरे साथ में। वह जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ एक गुफा है। दाई ने कहा, अरे हाँ, वहाँ तो सदियों से कोई नहीं जाता। वह घना जंगल के अंदर जो गुफा है ना, उसके अंदर एक शैतान देवता का मंदिर है। मेरे पूर्वज कहते थे कभी वहाँ बहुत बड़े बड़े तांत्रिक सिद्धियाँ करते थे। शमशान भैरवी की, काल रात्रि की और मुठकरनी, ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ करते थे ना। बाबा आप उस पहाड़ी का नाम मत लीजिए, कहीं आप वहाँ चलने के लिए तो नहीं कह रहे हैं? अरे दाई माँ, आप डरती क्यों हैं? वहाँ हमारे गुरु हैं, उनका नाम त्रिकाल है और वे शैतान देवता के पुजारी हैं। उनका हुक्म मानो शैतान देवता का हुक्म। आपको कुछ काम करना पड़ेगा उनके लिए, मुझे और आपके गुरु के लिए। हाँ हाँ, आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए, डरिए मत, आपको बहुत दौलत मिलेगी। दाई लालच में आ गई और चेले के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी देर में चेला उस गुफा में ले गया जहाँ त्रिकाल ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। चेले को आते देखते ही त्रिकाल ने पूछा, क्या बात है, क्या खबर लाए हो? और ये बूढ़ी, इसे क्यों ले आए? भला इससे क्या काम बनने वाला है? मैंने तुम्हें ठाकुर की बेटी तानिया को लाने के लिए कहा था, तुम इस बुजुर्ग महिला को उठा लाए। चेले ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, अब आपका कार्य हो गया समझो। मेरा कार्य हो गया और इस बुढ़िया के जरिए? हाँ, आप मेरी बात सुनिए। यह जो माँ है ना, बूढ़ी माँ, ये बच्चे जन्माती है। इसके पूर्वज भी आसपास के दूर दूर तक गांव में गरीब जिनके घरों में बच्चे होते हैं ना, ये दाई हैं, बच्चे जन्माती है लोगों के घरों में। तो मुझे इससे क्या काम? त्रिकाल ने कहा, हुजूर यह हवेली में आती जाती रहती हैं और वह जो तानिया है ना, ठाकुर साहब की बेटी, ये दाई ने ही उसे जन्माया था। इतना सुनते ही त्रिकाल की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तू बहुत ही अच्छी खबर लाया है। और दाई माँ की हालत और इनकी परिस्थिति गुरुदेव बहुत खराब है। ये पाई पाई को मोहताज है, लोग इन्हें कुछ नहीं देते। कोई बात नहीं, त्रिकाल ने कहा, समझो आज से दाई माँ को मैं माला माल कर दूंगा। और एक सोने की भरे हुए सिक्कों की पोटली दाई माँ की तरफ उछाल दी। इतना सारा सोने के सिक्के देखकर दाई माँ की आंखें चमक गईं। अरे गुरुदेव, अरे इतने सोने के सिक्के! उठा ले दाई माँ, त्रिकाल ने कहा, और ऐसा आराम की जिंदगी बिता, तुझे अब कोई काम करने की जरूरत नहीं। पर गुरुदेव, मैं ये मुफ्त में कैसे ले सकती हूँ? और ये तो इतनी दौलत है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं। और आप मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं तो वह काम बताइए, यह मुफ्त में मैं कैसे ले लूँ? मेरी आत्मा गवारा नहीं दे करेगी। त्रिकाल ने कहा, भला मैं मुफ्त में आपको क्यों दूंगा दाई माँ? कहते हैं ना, जो हाथी रहता है मरने के बाद भी लाख का होता है। तो आप भले बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन इस समय मेरे लिए
बहुत ही बड़ी संपत्ति, ऐसी दौलत है जिसके लिए हम काफ़ी समय से लालायित हैं। दाई माँ ने कहा, गुरुदेव इस प्रकार घुमा फिरा के बातें बोलेंगे तो मैं बुढ़िया नहीं समझ पाऊंगी, कृपया अपना उद्देश्य बताएं। तब त्रिकाल ने कहा, दाई माँ अब सुनो, उसकी जो बेटी है ना ठाकुर की तानिया, किसी भी प्रकार से आप उसका कोई ऐसा कपड़ा लाके दें जो वह अंदर पहनती हो शरीर के। आप समझ रही हैं ना, गुप्त कपड़ा। दाई समझ गई, अरे महाराज आप संत होकर ऐसी कैसी बातें करते हैं, भला आपको किसी महिला और लड़कियों से ऐसे और गंदे कपड़ों का क्या काम है। छी छी, मैं तो सोची थी कि कोई ऐसा काम होगा आप। तभी त्रिकाल ने कहा, दाई सुन, अपनी औकात में रहे। त्रिकाल भड़क गया, दाई थर थर कांपने लगी। उसने कहा, मैंने तुझे जितना कहा है तू अगर उतना करेगी तो जीवित रहेगी और यह दौलत भी तेरी रहेगी, और अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तो दुनिया के किसी कोने में भी अगर भाग के गई तो मैं तुझे अपनी मंत्र शक्ति से जिंदा भस्म कर दूंगा। मैं शैतान देवता का पुजारी हूँ और यह शैतान देवता जागृत है। दाई थर थर कांपने लगी, बोली, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, छोटा मुंह और बड़ी बात बोल गई, मैं आपका काम जरूर करूंगी। और वह चलने को जैसे ही हुई, त्रिकाल ने कहा, सुन दाई, भूल के भी ऐसा कोई काम मत करना। इस सब जगह से भागी अगर तू तो समझ जाना मुझे पता चल जाएगा और मेरे चेले तेरे आसपास ही घूमते रहेंगे और शाम तक यह काम मेरा तू कर देना, चाहे कुछ भी हो। दाई ने कहा, गुरुदेव आज के आज मैं आपका यह काम अवश्य कर दूंगी, अब मैं जा सकती हूँ क्या। दाई के आंखों से आंसू आ गए, वह घबरा गई। त्रिकाल ने कहा, जाओ, और अपने कुछ चेलों को दाई के पीछे लगा दिया और कहा, अगर दाई होशियारी करने की कोशिश करे तो समझ गए ना। चेले ने कहा, समझ गए गुरुदेव। और दाई घबराती हुई सोची, पैसे तो इतने मिल गए हैं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, लेकिन नामुराद ने ऐसा काम दिया, शर्म नहीं आती, ये साधु और संत बनते हैं, लेकिन क्या करूं, अब तो फंस गई हूं, यह कांटा तो निकालना ही पड़ेगा। और मन में सोचते हुए सिक्कों को एक जगह छुपा दिया और पहुंच गई ठाकुर साहब की हवेली के बाहर। तब चौकीदार ने कहा, क्या बात है दाई, अरे यहाँ कहाँ चली आ रही हो। अरे बाजू हट मुए, अरे मुझे काम है। हाँ, अरे आपको क्या काम है, यहाँ कोई बच्चा पैदा थोड़ी ना हो रहा है जो दाई माँ आप चली आ रही हो। चौकीदार ने कहा, अरे मुए उनकी पत्नी से मुझे काम है। हाँ, ये हम औरतों की बात है, सब कुछ तुझे बताऊं, अगर मैं ठाकुर साहब की पत्नी को बता दूंगी ना तो समझ जाना। चौकीदार घबरा गया, अरे दाई माँ आप अंदर जाओ, गुस्सा मत हो। उसने सोचा, अरे ये बूढ़ी क्या कर लेगी, भला यहाँ से ये बुढ़िया औरत क्या लूट के ले जाएगी या क्या ऐसा करेगी, और कहीं इसने मेरी शिकायत कर दी, औरतों की बात औरतों की रहती है, अगर कहीं मैंने मेरी शिकायत कर दी तो ठाकुर साहब मुझे गोली से उड़ा देंगे। चौकीदार ने रास्ता दिया और दाई अंदर पहुंच गई हवेली में। ठाकुर की बीवी ने देखा और कहा, अरे दाई माँ आज कैसे रास्ता भूल गई, कैसे, क्या बात। अरे हमारे यहाँ तो अब कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला, मेरी तो एक बेटी है जो आपने ही जन्माई थी, याद है ना। अरे बिटिया कैसे भूल सकती हूँ, बस काफ़ी दिन हो गए, सोचा आज पुराने जजमान से मिल लें तो आ गई बिटिया, कोई गलती तो नहीं की ना मैंने। नहीं नहीं, ठाकुर की पत्नी ने कहा, आइए ना, आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों के एक चरण हमारे लिए शुभ होते हैं। और वह चापलूसी करने लगी दाई, अच्छा बिटिया नहीं दिखाई दे रही है, तानिया बिटिया कहाँ है, शहर में है क्या। तब उनकी ठाकुर की पत्नी ने कहा, अरे नहीं अम्मा, देखो वो नहा रही है बाथरूम में, अभी निकलने ही वाली है। यह खुश हो गई, नहा रही है मतलब वह अपने कपड़े अंदर छोड़ कर आएगी, बस इसका काम बनता नजर आया। जैसे ही तानिया बाहर निकली, दाई माँ ने उसकी बलैयाँ लेना चालू कर दिया। अरे मेरी बिटिया तानिया इतनी बड़ी हो गई, अरे वाह, लाल लाल गाल हो गए, कितनी सुंदर हो गई। अच्छा, और तानिया शर्माते हुए
एक तरफ भाग खड़ी हुई, शर्मा गई। ठाकुर की पत्नी ने कहा, देखिए ना दाई माँ, जब आप यह पैदा हुई थी कितनी छोटी थी, और आप तो इतने साल बाद लगता देख रहे हैं इसे। हाँ बिटिया, बहुत सुंदर है, लाखों में एक है, राज रानी है, राजकुमार मिलेगा इसे। उनकी पत्नी प्रसन्न हो गई और दाई माँ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी ठाकुर की पत्नी ने कहा, आप बाथरूम में क्यों जा रही हैं दाई माँ? अरे बिटिया के कपड़े छूट गए हैं ना, धो देती हूँ। अरे अम्मा आप मत करिए, नौकर लोग हैं ना, अभी धोबिन आएगी कपड़े धोने के लिए। अरे नहीं बिटिया, धोबिन जब आएगी तब आएगी, बिटिया के कपड़े ऐसे पड़े रहे अच्छा नहीं लगता है, मैं धो देती हूँ ना। और उनकी पत्नी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकी। दाई माँ बाथरूम में घुसी तो उसके अंदर के जो कपड़े थे वहीं छूटे हुए थे। दाई माँ ने मौका देखते ही एक छोटा सा कपड़ा जो वह गुप्त जगहों पे पहना करती थी उठा के छुपा लिया और बाहर निकल आई। अच्छा बिटिया, अब मैं चलती हूँ। तब ठाकुर की पत्नी ने कहा, अरे अभी अभी आई और चल दी, बैठिए अम्मा, कुछ नाश्ता पानी करके जाइए। नहीं बिटिया, अब इस उम्र में हमसे खाया नहीं जाता है, सवेरे ही कुछ खा के निकली थी, बस यूं ही चली आई, इच्छा हो रही थी तुम लोगों को देखने की। तब ठाकुर की पत्नी ने कुछ पैसे दिए और कहा, अम्मा ये रखिए, आपके काम आएंगे। और वह आशीर्वाद देती हुई दाई निकल गई। जब कोठी से बाहर आई तो चौकीदार उसे कह रहा था, अम्मा मेरी कोई शिकायत तो नहीं की? अरे नहीं मुए, तेरी कोई शिकायत नहीं की, और दोबारा औरतों की बातें पूछने की हिम्मत मत किया कर, माफ़ कर दो अम्मा, माफ़ कर दो। और यह बाहर आई, हाँफने लगी और सोच रही थी कहीं पता चल गया होता तो हवेली से जिंदा नहीं आ पाती। तभी सामने से ठाकुर साहब की बग्घी आ रही थी। ठाकुर साहब ने दाई को निकलते हुए देखा तो पूछा, दाई माँ कहाँ से आ रही हो? अरे हुजूर प्रणाम, ऐसी बिटिया से मिलने गई थी। बिटिया से मिलने गई थी? सुनो दाई माँ, हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं जन रहा है, इसलिए आप बार बार हमारी कोठी पे मत आना। और कुछ पैसे रुपये ऐसे फेंक दिए जैसे कोई भिखारी के आगे फेंकता है। ठाकुर ने दाई माँ ने बलैया और आशीर्वाद देते हुए चंद सिक्के ज़मीन से उठा लिए और आगे आई। अरे इतना घमंड, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा बेड़ा गर्क हो। वह साधु सही कह रहा था, कभी ना कभी तो तेरा घमंड चूर होगा, और अब तो होगा ही होगा। और ये चल दी उस गुफा की तरफ। चेलों ने दूर से ही दाई को आते देखा जो पहाड़ियों में छिपे बैठे थे, तब तुरंत दौड़ते हुए आए और दाई माँ को पकड़ के ले गए। अरे छोड़ मुझे, हाथ छोड़, चल त्रिकाल, तुम्हारे जो गुरु हैं उनके पास में। चेले ले गए। त्रिकाला उस समय सिद्धि करते हुए बैठा था। अचानक उसने आंखें खोली और कहा, अरे दाई माँ इतनी जल्दी आ गई, लगता है मेरा काम हो गया। हाँ महाराज, भला आपका काम क्यों ना करती, बस मैंने सोचा पहले आपका काम निपटा दूं, बाकी का काम बाद में करूं। अच्छा ऐसी बात है, ये लीजिए हुजूर, ये लीजिए। और दाई माँ ने एक ऐसा कपड़ा जो गुप्त जगह पे पहनते थे, अंडरगाउन, दे दिया। तांत्रिक त्रिकाला उस कपड़े को देखा जो गीला था, उसे लेकर चूमने लगा। अरे दाई माँ, तूने तो मेरी तबीयत खुश कर दी। हाँ, किसी ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं नहीं हुजूर, सच कह रही हो ना? नहीं हुजूर, किसी ने नहीं देखा, बस यूं ही जब बाहर आ रही थी तो ठाकुर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही धुतकार दिए मुझे, कहते दोबारा कभी मत आना, और भला मुझे अब जाने की क्या ज़रूरत है। त्रिकाला ने मन में सोचा, कहीं यह बुढ़िया कुछ घबरा के उल्टा सीधा बक न दे, वरना मेरी सामत आ जाएगी और मेरा काम भी पूर्ण नहीं होगा। तो उसने कहा, तांत्रिक ने, दाई माँ अब मैं आपको एक ऐसा इनाम दूंगा जो इनाम पाके आपको कभी भी इस धरती पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे हुजूर, आपने तो पहले ही इतनी दौलत दी है, 7 पुश्तें मेरी बैठ के खाएंगी, अब भला और दौलत आप क्यों दे रहे हैं? आशीर्वाद दीजिए, बस आशीर्वाद ही दिया समझो। त्रिकाला ने हाथ बढ़ाया, तुरंत एक प्रेतनी प्रकट हुई और उससे कहा, काली प्रेतनी ले तेरा भोजन। और काली प्रेतनी ने
दाई माँ की तरफ देखा। दाई माँ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और एक ही झटके में काली प्रेतनी ने दाई माँ को कच्चा ही निकल लिया और डकार ली। ओम। त्रिकाला तांत्रिक ने कहा, यह बात अगर कहीं ठाकुर को पता चल जाती तो अनर्थ हो जाता। ठीक है, वैसे भी इसके मरने में थोड़े ही दिन बाकी थे, किसी का भोजन बन गई। खैर, मुझे क्या लेना देना। और उस कपड़े को लेके वह शैतान देवता की उस चौखट के पास, जहाँ एक पत्थर की शिला थी, खून के धब्बे थे और एक सर काटने वाला गड़ा सा रखा था, उधर उस कपड़े को रख के कुछ तंत्र मंत्र करने लगा। धीरे धीरे रात्रि हो गई। वह अमावस्या की काली रात थी और वहाँ हवेली में तानिया बेचैन हो गई। उसे कुछ अलग महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह हवा में उड़ रही है और थोड़ी ही देरी में वह उस हवेली से गायब हो गई और कुछ ही देर में वह पहुंच गई तांत्रिक त्रिकाला के सामने। एक प्रेत ने अदृश्य रूप से तानिया को उठाकर इस गुफा में पहुंचा दिया था। तांत्रिक त्रिकाला ने कहा, जाओ प्रेतराज, तुम्हारा काम पूरा हुआ। और कुछ महिलाएं जो उसकी सेवक थीं, उनसे कहा, इसे नहला धुला के निवस्त्र करके इस पत्थर की शिला पे लिटा दो। तुरंत उन महिलाओं ने तानिया को निवस्त्र किया और स्नान कराया और उसे लिटा दिया। तांत्रिक त्रिकाला को देखते ही पहले ही बेहोश हो चुकी थी। जब ही बेहोश हुई थी जब वह प्रेत लेके आया था। थोड़ी बहुत आंखें खुली तो वह तांत्रिक त्रिकाला का भयानक चेहरा देख के फिर उठ ना सकी और बेहोशी की मुद्रा में पहुंच गई। उसके निवस्त्र बदन को देखकर तांत्रिक त्रिकाला ललचा रहा था, ऐसे जैसे कि कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख के लार टपका रहा था। चारों तरफ से घूम घूम के उसको देख रहा था। वह सर से लेके पांव तक स्वर्ग की परी लग रही थी। एक एक अंग उसके जैसे कामदेव और सृष्टि की रचना करने वालों ने तराश दिए हों। सुंदर बदन को देख के तांत्रिक त्रिकाला की नीयत डोलने लगी, लेकिन तभी वह घबरा गया। अरे नहीं, यह मैं क्या करने जा रहा था। यह तो शैतान देवता कब हो गए। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो कहीं शैतान देवता मुझे जला के भस्म कर देते। और उसने अपने आप पे काबू पाया और हाथ उठा के कहा, हे शैतान देवता, आपका भोजन स्वीकार करो। और इतना जैसे ही कहा, शैतान देवता की आंखों से अंगार बरसने लगी। वह पत्थर की शिला की चारों तरफ लाल लाल अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी और सदियों से जो दिए बुझे हुए थे जल उठे। हवेली में अदृश्य आत्माओं की चीख पुकार मचने लगी। चारों तरफ से सभी ने ढोल और नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। लगता कुछ ही देर में शैतान देवता साक्षात आने वाले थे। जैसे ही शैतान देवता जागृत होने ही वाले थे, अचानक गोलियों की गरज से गुफा गूंज उठी। तांत्रिक त्रिकाला घबरा गया। अरे यह क्या, यह गोलियां कौन चला रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो इस गुफा के अंदर घुसा। दोस्तों, ठाकुर को पता चल चुका था। जब उनकी पत्नी ने बताया तानिया यहाँ नहीं है, तब वह समझ गए। राजपुरोहित ने कहा, मैंने कहा था ना ठाकुर साहब, कुछ तांत्रिकों की बुरी नज़र आपकी बेटी पे है। और उन्होंने ध्यान लगा के बताया, इस समय उस पहाड़ी की गुफा में जिसमें शैतान देवता का मंदिर है, वह तांत्रिक त्रिकाला उसके ऊपर कोई सिद्धि करने वाला है। आप बचा लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहते ही ठाकुर ने अपनी फौज लेके गुफा पे आक्रमण कर दिया। वह तो किस्मत अच्छी थी कि तांत्रिक त्रिकाला कुछ कर नहीं पाया। शैतान देवता की खोपड़ी में एक 303 की गोली जैसे ही पड़ी, उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ गए और पत्थर की शिला जगह जगह बिखर गई। जितने भी चेले चपाटी थे सभी को गोलियों से भून दिया गया।
ठाकुर ने कहा, इस तांत्रिक त्रिकाल को घसीटते हुए रस्से में बांध के बाहर लाओ। इसकी वह गति करूंगा मैं कि फिर कोई तांत्रिक हम जैसे ठाकुरों की बेटियों की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और तांत्रिक त्रिकाला को घसीटते हुए गांव के चौराहे पे लाए और ठाकुर ने कहा, इसका सर धड़ से अलग कर दो। इतना कहते ही जल्लाद ने एक गड़ासे से तांत्रिक त्रिकाला का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर ठाकुर ने कहा, ले जाओ, इसका सर नदी के पास गाड़ दो और इसकी धड़ को जंगल में गड़ा दो। यह दोनों कभी एक ना हो पाए। यह तांत्रिक सिद्धि प्राप्त कर चुका है। कहीं एक साथ अगर इसे दफना दिया तो यह कहीं फिर जीवित ना हो जाए। और त्रिकाल की खोपड़ी को नदी के पास गड़ा दिया गया और उसकी धड़ को जंगल में गड़ा दिया गया। मगर ठाकुर की बेटी मूर्छित तो मूर्छित ही रही। वैद्य आए और राज पुरोहित ने भी अपनी लाख कोशिश की, लेकिन वह घोर निद्रा से उठ ना सकी। ठाकुर ने शहरों में कभी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, ठाकुर साहब, आपकी बेटी कोमा में चली गई है। अब तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, वही इसे बचा सकते हैं। यह जीवित जरूर है, लेकिन एक लाश की तरह। इतना सुनते ही ठाकुर के पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी पत्नी कहने लगी, मेरी बेटी को बचाइए, वरना मैं भी दुनिया में नहीं रहूंगी। ठाकुर ने कहा, अरे चुप रहो, क्या यह मेरी बेटी नहीं थी? और ठाकुर के मन पिघलने लगा। उनकी पत्नी ने कहा, चलिए माफी मांग ले। कहाँ? उस गुफा में चल के, शैतान देवता के पास। ठाकुर ने कहा, सुनो, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। उनकी पत्नी ने कहा, आपको मानना पड़ेगा, एक माँ के लिए आप चलिए, मैं दुहाई मांगूंगी। ठाकुर ने कहा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है। शैतान देवता की खोपड़ी चीथड़े चीथड़े उड़ चुकी है। वहाँ खाली एक खंडर है और चारों तरफ लाशें हैं। उनकी पत्नी जिद पे अड़ गई, चलिए चलिए। और ठाकुर ना चाहते हुए उस गुफा की तरफ गया। उनकी पत्नी डरते डरते गुफा के अंदर घुसी। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थीं, सड़ी और गली, और गिद्ध और चमगादड़ लटके हुए थे। भयानक आवाज से गुफा गूंज रही थी। शैतान देवता की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े जगह जगह पड़े थे। फिर भी उनकी पत्नी रोने लगी, शैतान देवता, मैं अपनी पति की उस करनी की वजह से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बिटिया को ठीक कर दो शैतान देवता, उसे जीवन दान दे दो, मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। मगर कहते हैं ना, मुर्दे फिर जागृत नहीं होते। अब शैतान देवता का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं था। और बात आई गई हो गई। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन एक नंदू नाम का चरवाहा नदी के किनारे आया। उसने देखा एक लाल रंग का कपड़ा बाहर निकला हुआ है। उसने सोचा, अरे यह लाल कपड़ा कैसा है? उसने जैसे ही खींचा तो एक हांडी बाहर आ गई। अरे यह मिट्टी की हांडी, इसके अंदर क्या है? लगता है दौलत होगी, अगर मिल गई तो माला माल हो जाऊंगा। और उसने जैसे उस हांडी का मुंह खोला, वह छी छी करके पीछे हट गया। अरे बाप रे, अरे इसके अंदर तो कोई खोपड़ी है सड़ी गली। और जैसे ही वह भागने लगा, तांत्रिक की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। उसने कहा, रुक जा चरवाहे, रुक जा, वरना तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। नंदू चरवाहे ने जैसे ही देखा, अरे भूत भूत, और भागने को हुआ। तांत्रिक की आत्मा ने उसे एक ही जगह जड़ कर दिया। वह हिल भी नहीं सकता था। और उससे कहा, इस खोपड़ी को उठा और मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुझे दौलत दूंगा, फिर तुझे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरता क्या ना करता। डरते डरते उस खोपड़ी को उठा के नंदू चल दिया। आत्मा उसे एक जंगल में ले गई, जहां उसका सर के साथ में धड़ को जोड़ना था। उसने कहा, इस जगह को खोद, जल्दी खोद। और नंदू उस जगह को खोदने लगा। उस जगह पे तांत्रिक का धड़ गड़ा हुआ था। वह देखकर घबरा गया। आत्मा ने कहा, इस सर को इस धड़ के साथ जल्दी जोड़।
और नंदू ने उठा के जैसे ही सर को धड़ के साथ रखा तुरंत चिपक गया। और आत्मा ने कहा, ले यह छुरा पकड़, पकड़ जल्दी और अपना हाथ काट के खून टपका दे धड़ और गर्दन के बीच में। नंदू ये कहा, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा, अगर तूने नहीं किया तो मैं तुझे कच्चा निकल जाऊंगी। और मरता क्या ना करता, उसने छुरी से जैसे ही अपने हाथ में चीरा लगाया, पूरा खून टपकने लगा सर और धड़ के बीच में। तुरंत एक चमत्कार हुआ, तांत्रिक के शरीर में परिवर्तन हुआ। उसके शरीर में जैसे जान आ गई। अब वह आत्मा उसके शरीर में समा गई और एक चिंगाड़ती हुई उठ बैठी। नंदू थर थर कांपने लगा। तांत्रिक की आत्मा ने जब देखा काफी समय से भूखी थी, नंदू को एक ही डकार में निगल ली। ओम। और उसे याद आया ठाकुर की हवेली। उड़ चला वह ठाकुर की हवेली की तरफ, अपने प्रेतों को साथ लेके जो उसके चेले मर चुके थे। तांत्रिक की हवेली को उसने ऐसा हाहाकार मचा के शमशान भूमि में बदल दिया। एक कमरे में उसकी बेटी सोई हुई थी जो मूर्छित थी। तांत्रिक त्रिकाला ने उसकी बेटी को उठाया और उड़ चला एक ऐसी वीरान जगह पे। तो दोस्तों, आगे का भाग अगर आपको सुनना है तो आप कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आगे का भाग आपको पूर्ण कर सकूं। फिर मिलते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर।